Yes, hello everybody. This is chapter C of ABCD of parenting of relationship mastery. And we have a husband and wife with us. And today, what we are going to share with you is actually your life. तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे अंदर का पेट्रोल ही नहीं है, जो हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, हमने ये सवाल किए 33 किए आपने। आपके 33 सवाल में आपकी सेल्फ एस्टीम वाले क्वेश्चन कितने यस मोड पे थे लता? 99% वो यस थे कि यू आर डीलिंग इट। आपके कितने थे? 99%। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और मैं भी जब आपके साथ आप दोनों कर रहे थे और मैं ये लिख रही थी, जो मैं कुछ सवाल अभी ऑडियंस के लिए बोलूंगी भी, तो उनको भी लगेगा कि लाइक रियली सेल्फ एस्टीम उनके लिए भी एक एरिया है काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम में कोई प्रॉब्लम है। इफ वी आर ह्यूमन बीइंग, द पीपल हु आर हियरिंग अस आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर सेम डिजाइन। ये मैं अपने हर एपिसोड, हर लाइव में बोलती हूँ। तो देखिए, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर, डू यू निग्लेक्ट योर हेल्थ by not going to the doctors or dentist when you need to? You give excuses about exercise or taking care of self. Another question, do you eat under stress? You eat junk food, poor nutritional food. You ignore sleep, feel guilty if you rest or if you are having fun. Are you afraid of being alone with yourself without something to do or someone around? Do you have hard time setting boundaries and you allow people to walk all over you? मेरे पास ऐसे 34 सवाल हैं। तो आज हमने ये देखा। तो देखिए, जब हम अंदर से खाली हैं तो क्या हम अगले से रिलेशनशिप बना सकते हैं? नो, बिग नो। तो काम कहाँ करना है? हस्बैंड को वाइफ पे काम करना है, वाइफ को हस्बैंड पे करना है, या किसको कहाँ काम करना है? बताइए आप लोग। खुद पे काम करना है। खुद पे काम करना है, इनर सेल्फ। आई होप यू आर हियरिंग अस बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? अब हमने ये देख तो लिया कि अंदर सेल्फ लव है, हमारा एरिया, पेट्रोल खाली है। अब पेट्रोल भरेंगे कैसे लता? व्हाट आर द 4 स्टेप्स? आप भी बता सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले सेल्फ टॉक। एक पेज आपको लिखना है ऑन सेल्फ टॉक। नंबर 2, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज पुअर सेल्फ इमेज है। सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयर, देन सेल्फ टॉक, सेल्फ इमेज। इस पे 1 पेज वी आर गोइंग टू राइट। नंबर 3 इज हमारा सेल्फ अवेयरनेस। हम सेल्फ अवेयरनेस में हम वो पैटर्न्स देखेंगे जो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ या रिलेशनशिप नहीं दे रहे हैं, या हमको हमारे ऐसे भी देख सकते हैं कि मन मुताबिक रिजल्ट हमारे नहीं आ रहे हैं जीवन में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पैसे में। तो वो पैटर्न्स, क्योंकि हमारे में कुछ अच्छे पैटर्न्स भी हैं, ओके, बट ज्यादातर कुछ पैटर्न्स डिसएम्पावरिंग है। तो यहाँ पे वो पैटर्न्स की बात हो रही है। सो सेल्फ टॉक, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हैं, हमें लगता है ये कमी है, यहाँ सुधार की जरूरत है। पूरा टाइम जितना हम दूसरों को जज करते हैं उससे ज्यादा खुद को करते हैं। और जो लोग ज्यादा जज करते हैं किसी को, नॉट मेकिंग एनीबडी रॉन्ग, बट लाइक वो खुद के लिए उतने सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, भले वो बताएं नहीं बताएं। दिस इज टू बी ऑब्जर्व्ड। सेकेंड, सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ इमेज। मेरी हाइट कम है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी आंख ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है। कई लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें लगता है मैं उतना अच्छा नहीं हूं। करेक्ट। नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस। और चौथा क्या है? सेल्फ लव। सबसे पहले बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, बी इजी। काम नहीं भी हुआ आज, कुछ फिनिश नहीं हुआ, तो इट्स ओके। Now I give you, what did you learn in today's session of Relationship Mastery, Chapter C of ABCD of Parenting? So who would like to go first?
आज क्या क्रिएट किया आपने, क्या सीखा जो सबके काम की बात है? You have to be loud also. We have to focus more into ourselves than. नहीं, कैसे करोगे आप फोकस आवर सेल्फ? ये तो ग्लोबल बात हुई. फोकस कैसे करोगे वो बताओ. कैमरा जब लगाएंगे आप पे तो कैमरे को क्या दिखेगा? We have to do self. वी मत बोलो, वो वी नहीं. I have to do self love. कैसे करोगे आप सेल्फ लव? आप By grooming. ग्रूमिंग, वेरी गुड. ओके, और And if that day I told I love to have coffees. So यू लव टू गो आउट एंड हैव कॉफी. coffee. यस. अभी क्यों नहीं जाते हो आप? अभी क्यों नहीं जाते हो? अभी लगता है कि ये वेस्टेज है. इज इट? टाइम का, पैसे का, ऐसा है, ऐसा लगता है क्या? क्यों? क्योंकि सेल्फ लव. अच्छा, जब कॉफी पीकर आते हो बाहर, टाइम स्पेंड करके आते हो, 1-2 दिन रिचार्ज रहते हैं. करेक्ट. तो अच्छा है ना भैया, उसके चक्कर में आप 2-3 दिन रिचार्ज रहे तो इसमें तो फायदा है. यस, या, वेरी गुड, वेरी गुड. सो विकास जी, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? टाइम, राइट, खुद को टाइम कभी भी अकेले में देना चाहिए. जैसे मी टाइम. फ्रेंड्स के साथ चले गए. फ्रेंड्स के साथ चले गए. अभी क्यों नहीं जाते हो? फाउंडेशन. ओके. Do you have friends? ऐसे मेरा एक सवाल है. Do you have friends? Not yet, but like cousins जो यहाँ पे हैं. कजिन्स के पास जा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं न्यू फ्रेंड्स. ग्रुप सर्कल जो बनेगा तो उसका क्रिएट हो सकता है न्यू. करेक्ट. और उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ करना होगा, राइट? डिनर पार्टीज थ्रो करनी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ रेसिपीज बनानी पड़ेंगी, घर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करने के लिए फोन करना पड़ेगा, एक समय खुद फ्री होना पड़ेगा और उनका समय लेते हुए उनको बुलाना होगा. ऐसे रिलेशनशिप में पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, मनी, एनर्जी, which is good, because our quality of life is actually our quality of relationships, and our quality of relationships क्या होते हैं? Our quality of communication, conversations. So anything, now you last message for the audience on relationship mastery. Work on yourself. या उससे क्या होता है? वर्क ऑन योरसेल्फ से क्या होगा? फोकस अपनी तरफ लेकर देना बस. हाँ, तो हम लोगों को क्या नहीं करेंगे लता? जज नहीं करेंगे और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे. करेक्शन नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे और कंट्रोल भी नहीं करेंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे. फिर हम तो बिल्कुल कितने अच्छे हो जाएंगे. या मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. और क्या आप कर पा रही हैं? अब अगला सवाल है. पहले तो घर से शुरू करना है. नहीं, क्या आप ये कर पा रही हैं? जो आपने सेल्फ लव है, आपने शुरू कर दिया है क्या? ये शुरू कर दिया, बीच बीच में बंद हो जाता है. बीच बीच में बंद हो जाता है. देखो, आप क्या सच बोल रहे हो अभी, क्योंकि नहीं तो झूठ बोलने के लिए तो अभी बहुत कुछ बोल सकते हो आप, तो ये अच्छी बात है. लेकिन अगर लगे रहोगे तो हो जाएगा. हाँ, चार्ज रहते हैं और लोग हमें प्यार करते हैं, एंड वी गेट दैट लव एनर्जी. आपका क्या मैसेज है विकास जी? कुछ डिफरेंट मैसेज दीजिए प्लीज. 4 to 5 things. Relationship between husband and wife. Always I'm saying free छोड़ना एक दूसरे को. थोड़ा बाउंड्रीज, फाउंडेशन मतलब बांध के रहना एक दूसरे को, कि वो क्या करना चाहता है उसको एटलीस्ट करने देना. सही है गलत तो बात डिसाइड करना. साइलेंट वायलेंट बिल्कुल नहीं होना, बहुत गलत है. कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ज़्यादा, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए. मिसअंडरस्टैंडिंग और पेशेंस बहुत जरूरी है. पेशेंस नहीं है, एक दूसरे को सुनने नहीं है, लिसनिंग नहीं है, तो लिसनिंग, एक्सेप्टेंस, पेशेंस ऐसे बोल सकती हूँ. रिलेशनशिप में पेशेंस तो ऐसी दिखेगी जब हम एक्सेप्टेंस रखेंगे सामने वाले को. एक चीज और है विकास जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिलेशनशिप में अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ 100%, तो कितना
उस रिलेशनशिप में मैं योगदान कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बस खुद पे तो है ना, दूसरे पे तो नहीं होगा। अगर वो जिम्मेदार है तो मेरा दूसरे पे बस है नहीं। अगर मैं जिम्मेदार हूं तो आई एम एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। या 4-5 points you told. Anything else? Yeah, anything anybody wants to ask me? कोई कुछ पूछना चाहता है? If you will type in the chat box, I'll reply. Even give time to each other. Yeah, give time to each other. Very good. Understanding each other's love language. या एक दूसरे की लव लैंग्वेज। अच्छा, 5 लव लैंग्वेज तो बता दो यहाँ ऑडियंस को। हमारी लव लैंग्वेज कुल मिलाकर 5 होती है। एक होती है कुछ लोगों को तारीफ पसंद होती है, एक्नॉलेजमेंट। नंबर 2 क्वालिटी टाइम, जैसे आप बार बार अभी क्वालिटी टाइम, इवन आप कॉफी की बात कर रही हैं, ये हुआ। नंबर 3 कुछ लोगों को एक्ट ऑफ सर्विस पसंद होता है, यस। और नंबर 4 गिफ्ट्स। और नंबर 5 Space. या Personal space. I think we have to write the number 5. It is just skipping my mind right now. 4 बता दिए, very good. Yeah. Also एक और कीमती बात बता देते हैं सबके लिए, काम की बात है। ह्यूमन बीइंग के 3 डिजाइन है। लव लैंग्वेज की तो बात होगी, या तो वो ऑडियो है, या वो विजुअल है, या वो कैनेस्थेटिक है। जैसे मेरे हस्बैंड विजुअल है, वो कुछ भी बात करते बोलते आओ देखो। अगर मैं दूर से बोल रही हूँ, मैं ऑडिटरी हूँ, हाँ हाँ सुन रही हूँ, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आओ देखो। अच्छा, मैं जब उनको कुछ बता रही होती हूँ तो वो अगर कहीं और देख रहे होते हैं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मुझे लगता है तुम मुझे सुनो, तुम मुझे सुन लिया। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज भी ये समझ आ रहा है। या ये गोल्ड है जो अभी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने इसको रिलेशनशिप को प्रैक्टिस किया अपने लाइफ में, जैसे आप दोनों ऑडिटरी विजुअल क्या हो, आपने तो रिपोर्ट किया है ना आपका ब्रेन टेस्ट। हाँ, टच। ओके। और इनका Visual. विजुअल। तो विकास जी आपको अच्छा लगता है? Even audio also. Auditory. नहीं, अभी मैं ये प्रेजेंट हो रही हूँ कि हमको अपनी वो दिमाग की रिपोर्ट जो है, ब्रेन मैपिंग, DMIT, उसको सामने रखना है, राइट? वी हैव टू यूज दैट इम्पोर्टेंट, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज यू पेड फॉर इट एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल रिपोर्ट। 68 पेज की रिपोर्ट है आपको अपने पास, तो हम उसको यूज करेंगे। सो आई थिंक थैंक यू एवरीबडी, यू गॉट अ लॉट इन दिस एंड आई वॉज होपिंग अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे यहाँ चैट बॉक्स में तो मैं जरूर आंसर दूंगी। और लूथरा साहब, यू आर ऑलवेज देयर एंड यू आर ऑलवेज लाइकिंग माई पोस्ट एंड आई सी यू सो ऑफन लविंग दी स्टोरीज। सो हम भले ही 1500 किलोमीटर, कितना दूर है हम लोग यहाँ इंडिया से, कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है इंडिया से यूएई का? या 1500 किलोमीटर्स वी आर फार फ्रॉम इंडिया यूएई का जो डिस्टेंस है, लेकिन देखिए हमारे दिल मिले हुए हैं। सो लूथरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लव फिल्ड। आप हमेशा इतना प्यार देते हैं, थैंक यू। और देखिए लूथरा साहब, वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, आई होप यू एक्नॉलेज अस फॉर दैट। और आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, आई रीड योर पोस्ट। थैंक यू एवरीबडी एंड लूथरा साहब, गुड बाय।